हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट लेक्चर में आपने क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने सिलेबस में दो तरह से हम लोग को पढ़ना है, एक सबसेल वाइज और एक ऑर्बिटल वाइज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके थ्रू हम लोग पढ़ते हैं? अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? हालांकि अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक वर्ड है। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन वेरियस सबसेल्स। वेरियस सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे। किस तरह से भरना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब लो एनर्जी से हाई एनर्जी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को भरना है। किसके अंदर? सब शेल्स के अंदर भरना है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ सबसेल्स। सबसे कम एनर्जी होता है 1s का, फिर होता है 2s का, फिर किसका? 2p का, फिर 3s का होता है, फिर 3p का होता है, फिर 4s का होता है, फिर 3d का होता है। इतना मैं जो लिखा हूं इस चैप्टर में, तो इतना ही आपको पढ़ना है। मतलब 1 से लेके 3d तक 30 इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 30 इलेक्ट्रॉन्स, 1 से लेके 30 एलिमेंट्स तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। अपने इस चैप्टर में 1 से लेके 30 तक ही काम है, और आराम से 1s से लेके 3d तक हम 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे भी लिखने का तरीका हम बताते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर यहाँ पे जो आप लिखे हैं कि 4d का एनर्जी कम और 3d का एनर्जी ज़्यादा, ऐसा क्यों? इस बात को समझाइए और इसको जरा एक्सपेंड करके भी समझा दीजिए कि आगे भी कैसे लिखना होगा। तो इस एनर्जी ऑर्डर को लिखने का दो तरीका है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बाय एनर्जी मैप डायग्राम, और दूसरा तरीका मैं बताऊंगा बाय n+l रूल, बाई n+l रूल, और एक एनर्जी मैप डायग्राम। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं बाई एनर्जी मैप डायग्राम। देखो जी, बहुत आसान है। ये बताओ n = 1, पहला सेल में कितना सबसेल? एक सबसेल। मैं क्वांटम नंबर में पढ़ा चुका हूं, जितना सेल का नंबर होता है, सेल का जो जितना ऑर्बिट नंबर होता है उतना ही सबसेल होता है। n = 2 में 2s 2p, n = 3 में कितना सबसेल? 3s 3p 3d, n = 4 में 4s 4p 4d 4f, n = 5 में कितना? 5 सबसेल 5s 5p 5d 5f। हालांकि 5 होता है तो f तक ही हम लोग काम चल जाता है, इसलिए f के बाद से अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 अपने मन में रखो कि n = 5 में 5 सबसेल होगा, लेकिन लिखेंगे हम लोग 4 ही। n = 6 में 6s 6p 6d 6f, n = 7 में 7 सबसेल होगा, लेकिन लिखेंगे कितना? 7s 7p 7d 7f। ठीक है, अब जरा देखें कौन सा कॉन्सेप्ट में लगाया हूं, जितना ऑर्बिट नंबर उतना ही सबसेल, लेकिन f तक ही हम लोग लिखेंगे। अब देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं किसमें? 1s में। जब 1s में इलेक्ट्रॉन हम लोग भर लेते हैं तो फिर किस में भरते हैं हम लोग? 2s में। जब 2s में हो जाता है तो फिर 2p में, और 2p के बाद से 3s में।
उसके बाद से 3p में, तब किस में, 4s में, उसके बाद से 3d में, तब किस में, 4p में, तब किस में, 5s में, 3d 4p 5s। इसके बाद से 4d में, 5p में, 6s में, एकदम आगे लेके चलते आओ। फिर उसके बाद से 4f 5d 6p 7s, फिर उसके बाद से 5f 6d 7p 7p। बस यहीं तक रहने दीजिए, हम लोग अच्छा खासा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख देते हैं कि कैसे। सबसे पहले हम लोग भरेंगे 1s में, फिर किस में जा रहे हैं, 2s में, फिर किस में जा रहे हैं, 2p में, फिर किस में जा रहे हैं, 3s में, फिर 3p, 3p के बाद से 4s, 4s के बाद से 3d, और 3d के बाद से हम लोग किस में भरेंगे, 4p में, और 4p के बाद से 5s, और 5s के बाद से 4d, और 4d के बाद से 5p, 5p के बाद से 6s, 6s के बाद से 4f, 4f के बाद से 5d, 5d के बाद से 6p, 6p के बाद से 7s, 7s के बाद से आप लिख सकते हैं 5f, क्या लिख सकते हैं, 5f, 5f के बाद से लिख सकते हैं 6d, 6d के बाद से लिख सकते हैं 7p। बस यहाँ तक रहने दीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना होगा। इतना याद अगर कर लेते हैं आप, तो इससे फायदा क्या होगा कि आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से लिखना सीख जाएंगे। यही आपका हो जाएगा एनर्जी ऑर्डर। ये क्या है जी, एनर्जी ऑर्डर। तो किसका एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर हो गया किसका, सब सेल का। तो इस तरीके से मैप डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम बता रहे हैं N+L रूल से कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं एनर्जी। आप पहले नोट करो इसको, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से। N+L रूल, बाई N+L रूल। देखो इसमें एक बात हम लिख दें, इट इज वैलिड ओनली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। अभी जो एनर्जी मैप डायग्राम से जो मैं एनर्जी ऑर्डर लिखा हूं, वो भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं, ये किसके लिए है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये है, मतलब ऐसा आइटम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो N+L भी किसके लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। अब ये भी एनर्जी आपको बताता है, क्या बताता है, सुनना ध्यान से। ये बताता है कि एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू। जिसका N+L वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी, उस सबसेल का एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक बात और लिख दें, एनर्जी ऑफ सब सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और जिसका N ज्यादा होगा उस सबसेल का भी एनर्जी ज्यादा होगा। अब सब ये कब लगेगा, ये लगेगा इफ N+L वैल्यूज आर डिफरेंट। तुम गए एनर्जी ऑर्डर पता करने के लिए, तो अगर N+L वैल्यू निकाले और N+L वैल्यू डिफरेंट है, तो जिसका N+L ज्यादा है उसका एनर्जी भी ज्यादा है। ये कब लगेगा, इफ N+L वैल्यूज आर सेम। अगर N+L वैल्यू सबका सेम है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है n, और इसमें क्या देखना है, n भी देखना है, और l एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो, फिर मैं एग्जांपल बताता हूं।
हाँ जी, चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखो जी, ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दे दूं 3s, फिर मैं दे दूं 3p और पूछूं कि बताओ इसमें एनर्जी किसका ज्यादा, तो तुम क्या करोगे? तुम पहले निकालो n, इसका n का वैल्यू 3, इसका भी n का वैल्यू 3, l बताओ, s के लिए l 0, p के लिए l 1। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो ये 3 हो जाएगा और ये 4। तो बताइए इसका n प्लस l 3 है, इसका n प्लस l 4 है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी होगा 3p का। जिसका n प्लस l वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, अगला सवाल देखो, ध्यान से समझना। अगर हम दे दें 4s और एक दे दें 3d और पूछे कि बताइए किसका एनर्जी ज्यादा, तो n का वैल्यू निकालो 4, इसका n 3, l का वैल्यू बता दो, s के लिए 0, d के लिए 2, दोनों को जोड़ दो तो n प्लस l, इसका n प्लस l 4 और इसका कितना होगा 5। तो जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो बताइए किसका एनर्जी ज्यादा होगा? 3d का एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, आगे देखो अगला एग्जांपल, ध्यान से समझना। 3s 3p उसके बाद से 3d और 4s, इन सब का एनर्जी ऑर्डर आपको बताना है। कैसे बताएंगे? बताइए, बहुत ही आसान है। बताइए n का वैल्यू कितना होगा? इसके लिए 3, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 और इसके लिए 4। l का वैल्यू बता दीजिए, 0, 1, 2 और s के लिए कितना होता है? 0। अब जोड़ दीजिए, n प्लस l बताइए, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया। तो मैं क्या बताया हूं? बताइए, जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। किसका n प्लस l ज्यादा है? 5 का, तो 3d का एनर्जी सबसे ज्यादा। अब कौन है? तो ये 4 वाला, अब दो 4 है। तो मैं बताया हूं कि जब n प्लस l सेम हो जाए तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ n देखो, सिर्फ क्या देखो? n, सॉरी, सिर्फ क्या देखो? n देखो, n, इसका n 3 है और इसका n कितना है? 4 है। जब n प्लस l सेम आ जाए, देखो इसका और इसका सेम है तो सिर्फ n देखो, और n ज्यादा किसका है? 4s का, तब क्या हो जाएगा? 3p। और सबसे लास्ट में जिसका n प्लस l कम है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ये हो गया इसका एनर्जी ऑर्डर। तो पहले n प्लस l वैल्यू देखो, अगर डिफरेंट है तो ज्यादा वाले का एनर्जी ज्यादा होगा, और अगर सेम है तो सिर्फ n देखो, जिसका ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा है, और n प्लस जिसका कम है वो सबसे लास्ट में। इसको आप अच्छे तरीके से नोट करो। चलो जी, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, देखना ध्यान से। 4f 5d 6p 7s, इसका बताना है एनर्जी ऑर्डर। कैसे बताओगे? बताओ, n का वैल्यू इसके लिए 4, 5, 6, 7, l का वैल्यू कितना होता है? f के लिए 3, d के लिए 2, p के लिए 1, s के लिए 0। अब जोड़ दो, जोड़ोगे तो n प्लस l वैल्यू आएगा 7, 7, 7, 7, 7, सबके लिए 7। तो अब बताओ, जब सेम आ जाएगा तो फिर n देखना होगा, किसका n ज्यादा है? 7s का n ज्यादा है तो इसका एनर्जी ज्यादा। फिर कौन सा हो जाएगा? 6p, फिर कौन सा? 5d, फिर कौन सा? 4f। ये हो गया। तो अगर n प्लस l सेम है तो फिर सिर्फ n से देख लो किसका n ज्यादा है। अब देखो, इस पे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सवाल में कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए n प्लस l निकालेंगे। बताइए इसका n प्लस l कितना हो गया? इसका n प्लस हो गया 3, इसका n प्लस l बता दो कितना हो गया? 4, इसका n प्लस l बता दीजिए कितना हो गया? 5, इसका n प्लस l कितना हो जाएगा? 4। तो बोलना है, इसमें कह रहा है कि हाईएस्ट एनर्जी बताओ, तो जिसका n प्लस l ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी।
लेकिन अगर बोले कि नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, मान लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर बोल दे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए, तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर कौन सा होगा, तो अब फिर देखो 4 4 हो सकता है, तो 4 सेम है, तो इसमें कौन ज्यादा होगा, जिसका एन ज्यादा, तो एन ज्यादा किसका है बताइए, डी का। फिर कौन सा हो जाएगा आपका बी, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, ए। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप सजा सकते हैं। तो ये एन प्लस एल का कॉन्सेप्ट था, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो जी आगे बात करते हैं राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसका, कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कैसे लिखना है सुनो, सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s में, फिर किस में, 2s में, फिर किस में, 2p में, फिर किस में, 3s में। ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। लेकिन सुनो एटॉमिक नंबर 6 है तो कुछ ज्यादा मत लिख देना, बस कम लिख के अब जरा भरो। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, याद करो 2, तो 2 लिख दो। ये भी s है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, 2 भर दो। कितना भर दिए, 4। और एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 4 भर दिए और 2 भरना है, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, इसमें। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखिए, अगर हम दे दें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अगर इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे, 1s से शुरू करो, 1s2, फिर 2s होता है तो 2s2, फिर 2p होता है तो 4 भर दिए और 4 भर देना है तो 2p4 कर दो, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल अगर हम दे दिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो कैसे भरोगे, 1s2, फिर क्या होता है 2s, तो 2s2 हो जाएगा। फिर 2s के बाद से 2p होता है तो 4 भर दिए, तो यहाँ पे कितना रख दो, 6। p का मैक्सिमम कैपेसिटी होता है 6, तो 6 और 2 8 और 2 10 और एक बच गया, तो 2p के बाद से क्या होता है 3s। और नहीं तो आप इसको ऐसा करो, पहले ऐसे लिख दो 1s 2s 2p, 2p के बाद से 3s, ऐसे लिख दो। अब भरना शुरू करो, s में 2, s में 2, p में मैक्सिमम कितना भर सकते हो, 6। अब रुक के देखो कितना भर चुके हो, 6 2 8 2 10 और एक और बच रहा है तो इसमें भर दो। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 20 तक, कितना एटॉमिक नंबर 20 तक आप लिख सकते हो। इसमें एक दो एग्जाम्पल और मैं बता दूं, चलो फास्फोरस का मैं बता दूं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो कैसे 1s 2s 2p 3s 3p। चलो इतना हम लिख के रुक जाते हैं अभी, ठीक है। 1s, s में 2, p s में भी 2, p में 6, s में 2, देखो तो कितना हो गया, 6 2 8 2 10 2 12 और 3 भरना है तो p में 3 यहाँ पर लास्ट में रख दो, खत्म। इसी तरीके से हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो कैसे लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s। चलो यहाँ तक जो ऑर्डर है आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्डर के मुताबिक लिख दो 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद से 3p, 3 के बाद से 4s, s में 2, s में भी 2, p में 6, s में 2, p में 6, देखो तो कितना हुआ 6 2 8 8 6 14, हाँ 18 हो गया और 2 बच गया, इसमें रख दो, हो गया। तो 20 तक आप आराम से इस तरीके से लिख सकते हो। बाकी हाइयर इससे ज्यादा लिखना होगा तो फिर नोबेल गैस के फॉर्म में आपको मैं बताता हूं कैसे लिखना है, पहले आप इसको अच्छे से नोट करो। चलो जी आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी के मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस। चलो ये सबसे पहले मैं शुरू करता हूं हीलियम का, देख लो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2। चलो नियन भी लिख देता हूं, नियन का एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p6, देखो 10 हो गया। तीसरा देखो आर्गन का 18, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s के बाद से आता है 3p, देखो तो कितना हो गया
4 और 6 10, 2 12 और 6 बच गया 18। 14 क्रिप्टन, क्रिप्टन का कितना होता है 36। अब आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, 36 से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है, आर्गन है, आर्गन लिख दो। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर खत्म हो गया। अब 36 में से 36 में से 18 घटाओ, बचा कितना 18। अब उस 18 को हम भरेंगे, लेकिन कहाँ से भरना शुरू करेंगे, जहाँ पे आर्गन खत्म हुआ है। आर्गन कितना पे खत्म हुआ है 3p पर, तो अब 3p के बाद से भरना शुरू करेंगे, और 3p के बाद क्या आता है 4s। तो 4s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 2। 4s के बाद से क्या आता है 3d, और d का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 10, और 3d के बाद से क्या आता है 4p, और p का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होता है 6। 18 भरना था, देखो 18 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आओ पांचवा इनर्ट गैस आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद से क्या होता है जेनॉन, जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। 54 से जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन लिख दो यहां पर। क्रिप्टॉन कितने इलेक्ट्रॉन खा गया 36, 36 खा गया। बचा कितना, और 54 में से 36 घटाओ 18 बचा। अब 18 भर देंगे, लेकिन क्रिप्टॉन खत्म कहां पे हुआ होगा, क्रिप्टॉन खत्म हुआ है 4p पर। कहां पे 4p पर, तो 4p के बाद से भरना शुरू करेंगे, और 4p के बाद से क्या आता है 5s2, 4d10 और 5p6। देख लो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4p के बाद से 5s आता है, 5s के बाद से 4d आता है, 4d के बाद से 5p आता है। इसी तरीके से आप रेडॉन 86 होता है, इसके जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है जेनॉन। आप जेनॉन को यहां पे लिख दीजिए। जेनॉन कितना इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, जेनॉन खत्म कर दिया 54। तो 86 में से 54 घटाओ, कितना बचेगा 32। अब हम लोगों को 32 इलेक्ट्रॉन्स भरना है, लेकिन कहां से भरना है, जहां पे जेनॉन खत्म हुआ होगा। जेनॉन कितना पे खत्म हुआ है 5p पर। अब 5p के बाद से भरना शुरू करना है। अब ये 5p के बाद से क्या आता है 6s2, 4f, सॉरी एक मरतबा देख लेते हैं क्या है ऑर्डर, ताकि आपका भी हो जाए थोड़ा सा। 5p के बाद से क्या होता है 6s, 6s के बाद से 4f, 4f के बाद से 5d, फिर 6p, ठीक है। तो 6s 4f, आगे देख लो, हाँ 6s ठीक लिखे, 4f 14, फिर 5d 10 और 6p आता है इसके बाद से 6। देखो तो 32 हो गया आराम से, देखो 32 हो गया, बस आराम से आपको इसे लिख देना है। तो अब देखना नोबेल गैस के फॉर्म में जब भी आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो करना यह है कि जो एलिमेंट देगा उस एलिमेंट के जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस सोचना कौन सा है। अगर मान लेते हैं आर्गन है, तो फिर देखो ये ऊपर से कितने नंबर पे आर्गन है, 3 नंबर पे है ना, तो याद रखना 3p पे खत्म हो जाएगा, इनर्ट गैस p पे खत्म होगा। अगर मान लेते हैं कि क्रिप्टॉन लेना है, तो क्रिप्टॉन 4 नंबर पे है, तो 4p पे खत्म हो जाएगा। और अगर जेनॉन लेना है तो देखो 5 नंबर पे है, तो 5p पे खत्म हो जाएगा। और अगर रेडॉन लेके बनाना है तो 6p पे खत्म हो जाएगा। अब इसी के बेसिस पे कैसे हम लोग लिखेंगे वो आगे बताते हैं, पहले आप इसको नोट करो। देखिए जी, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस के टर्म में हम लोग को लिखना है। सबसे पहला एग्जांपल मैं बता दूं, कैल्शियम, चलो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। अब बताइए इससे जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है, आर्गन, तो आर्गन लिख दीजिए। आर्गन कितना इलेक्ट्रॉन खा गया 18, बचा कितना 2, और आर्गन कितने नंबर पे था 3 नंबर पे, तो 3p पे खत्म हुआ होगा। अब 3p के बाद से भरेंगे, और 3p के बाद क्या होता है 4s, और 2 ही भरना था, 2 लिख दो, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। बताइए 25 के जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है, आर्गन ही है, ठीक है। अब आर्गन है तो 25 में से आप 18 को घटा दो, तो बचेगा कितना 7,
और आर्गन 3 नंबर पे था तो 3p पे खत्म हुआ होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन 3p के बाद से भरेंगे, मतलब 4s। अब 4s के बाद से 3d होता है, तो 2 इसमें और 7 ही बचा है, तो 5 इसमें लिख दो, खत्म। तीसरा देखिए, इसी तरीके से जिंक देख लो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। इसको आप लिखो, आर्गन के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, और शुरू से भी लिख सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो, 1s2 2s2 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, देखो आराम से 30 तक हो गया। लेकिन इसको हम आर्गन के फॉर्म में भी लिख के छोटा लिख सकते हैं, आर्गन ऐसे कर देंगे और आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन खत्म कर दिया, बचा और 12, और आर्गन 3p पे खत्म, तो 3p के बाद से क्या होता है 4s2 3d10, ये हो गया आर्गन के फॉर्म में। कोई दिक्कत? इसको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए जी आगे देखो, एक्सेप्शन ऑफ अबाउ रूल। अबाउ रूल में एक्सेप्शन भी है कुछ। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप आराम से लिख सकते हैं। 1 से लेके 30 तक में 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका एक्सेप्शन होता है, एक क्रोमियम 24 और एक होता है कॉपर 29। उसको मैं बताता हूं, लेकिन बताने से पहले एक बात यहां पर लिखना चाहता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, फिर कौन सा होता है हाफ फील्ड, और लास्ट में कौन सा होता है पार्शियली फील्ड। ये बात जरा दिमाग में रखिएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जनरली स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ये जनरली है कि जनरली ऐसा होता है, पाया जाता है कि फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल, फिर कौन सा हाफ फील्ड, फिर कौन सा पार्शियली फील्ड। जैसे P में देखो, P का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 6, तो ये फुल हो गया, और इसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा हाफ, तो ये हो गया फुल और ये हो गया आपका हाफ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है इसमें P6 होता है। कौन होता है P6, ठीक है। बाकी जो है ये P1 P2 P4 P5 ये सब जो है ये आ जाएगा पार्शियली फील्ड में। किसमें आ जाएगा पार्शियली फील्ड में ये आ जाता है। इसी तरीके से D में देखो, D का मैक्सिमम 10, ये 5, तो ये क्या हो गया बताओ फुल फील्ड, और ये क्या हो गया हाफ। और बाकी जो है D1 D2 D9 D4 ये सब के सब क्या हो जाएगा पार्शियल। अब सुनना, माने इन दोनों को छोड़कर बाकी जो होगा सब पार्शियल की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड। पार्शियल से ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड बेहतर है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग कॉपर का लिखेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। चलो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बात करूं क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम से पहले कौन सा इनर्ट गैस है आर्गन, 4s2 3d4, 18 2 20 4 24 हो गया। ये जो है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, क्योंकि हम लोग यही चाह रहे हैं कि यही होना चाहिए, एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं, लेकिन नहीं। इसमें होता क्या है कि इसका जो करेक्ट होता है कन्फिग्रेशन वो क्या होता है कि तुम जरा देखो, इस S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, S में से एक इलेक्ट्रॉन, और उसको निकाल के D में लेके चले जाओ। D में पहले D क्या है 4 है, अब कितना हो गया 5। जैसे 5 हो गया ये बन गया हाफ फील्ड। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो तो प्लेयर का 2 स्कोर बड़ा लोग ध्यान से देखता है। अब प्लेयर का भी मन में ये होता है कि 2 स्कोर हमको मिले, या तो हाफ सेंचुरी नहीं तो फुल सेंचुरी। अब ये D4 है, समझ लो कि ये 49 स्कोर है,
वो चाहेगा कि एक आ जाए ताकि 50 हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है। तो हाफ फील्ड समझ लो हाफ सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी पाना एकदम चाहेगा। देख तो 49 और 99, 99 से कोई भी चाहेगा कि हम क्या हो जाए, 100 हो जाए, सेंचुरी कर लें, और 49 से हम क्या कर लें, 50 कर लें। तो वैसे ही D4 चाहेगा D5 में हो जाए, और D9 चाहेगा कि D10 में आ जाए, ठीक है। तो अभी ये हाफ फील्ड बन गया, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है किससे, D4 से अच्छा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, और D4 क्या है, पार्शियली फील्ड है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है यही है करेक्ट, आपको इसी को याद रखना है। इसी तरीके से आइए कॉपर देखिए 29, आर्गन जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस है, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म, और कितना बच गया, 11। तो 4s2 3d9 यही आपका एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हम क्या करेंगे, एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और डी में भेज देंगे, तो D10 हो जाएगा। देखो ये 3d9 और 3d9 से किस में कन्वर्ट हो गया, 3d10 में, और ये फुल फील्ड हो गया, मतलब यहां पे सेंचुरी मिल गया। और ये कौन सा था, पार्शियली फील्ड था, कौन सा था, पार्शियली। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, फुल फील्ड है। इसलिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, इसी को आप याद रखिएगा। एक्सपेक्टेड वाला वो सही नहीं है, मेन नीचे वाला है, इसी को आप लोगों को याद रखना है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलिए जी आगे बात करते हैं। देखो जी, कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस। देखिए ध्यान से, इस टाइप के सवाल खूब पूछता है फास्फोरस। देखो फास्फोरस से क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यही आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अब इसी के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है। इसका n का वैल्यू कितना है, 3, एजीमुथल लिख दो। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1। मैग्नेटिक तो m बराबर क्या होता है फॉर्मूला, -L2 प्लस L। तो L 1 रखोगे तो -1 से +1, मतलब -1 2 +1। अब इसमें से कोई एक वैल्यू आप रख सकते हो, -1 रख दो, चाहे यहाँ पे 0 रख दो, चाहे यहाँ पे +1 रख दो। इस तीन में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, इस तीनों में से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए। और s का वैल्यू 2 होता है, +½ और नहीं तो -½ तो चारों क्वांटम में जब लिखने के लिए बोलेगा तो m निकालना, सब वैल्यू देख लेना, सब निकाल लेना, उसमें से कोई एक यहाँ पे होना चाहिए, उसी रेंज का एक होना चाहिए, और उसमें से 2 में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये चारों क्वांटम नंबर आप आराम से लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर लो। आगे देखिए अगला सवाल है, ये कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। इसका जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस है आर्गन, और क्या हो गया 4s2 3d5, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहीं पे तो रुक रहा है 3d5। इसी के लिए चारों क्वांटम नंबर लिखना है। तो बताइए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, L का वैल्यू D के लिए कितना हो जाएगा, 2, M का वैल्यू क्या हो सकता है, M का वैल्यू -2 से +2। इसके रेंज में कोई एक वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए, और S का जो वैल्यू होता है +½ और नहीं तो -½ दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, कैलकुलेट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन रूबिडियम। रूबिडियम के एटॉमिक नंबर 37। 37 के जस्ट पहले वाला कौन सा इनर्ट गैस है, 37 से जस्ट पहले वाला 36 क्रिप्टॉन। और क्रिप्टॉन कितने नंबर का है, 4 नंबर, तो 4p पे खत्म हो गया होगा। और 37 में से 36 घटाओ, बचेगा एक इलेक्ट्रॉन। 4p के बाद से क्या आता है, 5s। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 5s में, और यही सबसे बाहर वाला है, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को वैलेंस, सबसे बाहर वाले को। तो n का वैल्यू बताओ कितना रखोगे, 5। s के लिए l का वैल्यू कितना, 0।
L बराबर 0 पर M का वैल्यू भी कितना आएगा 0। अब S का वैल्यू 2 है, प्लस हाफ और नहीं तो माइनस हाफ, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो क्वांटम नंबर का चारों वैल्यू आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट में बता दिया हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो जी, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख चुके हो, सबसेल वाइज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। देखो जी, अंडरलाइन में कर देता हूं, ध्यान समझना। सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर, सेम वैल्यूज ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर, मतलब किसी एटम में कोई 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। ये कौन बोलता है? पॉलीज। चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक एटम के अंदर नहीं होना चाहिए। एक एटम के अंदर कोई सा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। सर इसका मतलब समझाइए। देखो समझा रहे हैं, ध्यान समझना। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं। किसका? देखना, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1। अब देखना, एस में तुम बताओ, एस में कितना बॉक्स होता है, कितना ऑर्बिटल? सब पढ़ चुके हैं आप, एक ऑर्बिटल होता है। इस एस में कितना होगा? एक ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और इसमें एक है तो एक रख दो। इस तरीके से हम अरेंजमेंट बना दिए। अब देखते हैं कि ये अरेंजमेंट सही है कि गलत है। हाफ एरो से दिखाना है, हाफ एरो से, एक इलेक्ट्रॉन को हाफ एरो से दिखा दो। तो हम दोनों हाफ एरो ऊपर दिखा दिए, देखते हैं ये सही है कि गलत है। देखो ये आपके 1s, तो इसके लिए बताओ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो n का वैल्यू ये पहला इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? 1, क्योंकि पहला ही सेल में है। और 1s का ये भी हिस्सा है, तो इसका भी n का वैल्यू कितना होगा? 1। l जरा चेक करो, s के लिए l कितना होता है? 0 0। m चेक करो, l बराबर 0 पर m का वैल्यू भी 0। s निकालो, s ये ऊपर है तो मान लेते हैं प्लस हाफ, तो ये भी तो ऊपर है तो इसको भी तो प्लस हाफ मानना पड़ेगा। अब इसके लिए लिखो, ये किसका हिस्सा है? 2s का हिस्सा है, और ये किसका हिस्सा था? 1s का। तो 2s में n का वैल्यू कितना हो? 2, देख लो। और s के लिए l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0, l बराबर 0 पर m का वैल्यू 0, और s इक्वल टू, तो ये भी हाफ, ऊपर दे दो प्लस हाफ, ये लिख दिया गया। देखो लिथियम एटम में 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम आ गया। देख लो, देखो चारों n l m s, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या आ गया? सेम। इसका मतलब कि ये गलत है, पॉलिस के मुताबिक वो गलत है। पॉलिस क्या बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए एक एटम के अंदर। सर ये सही है क्या? देखो ये चारों क्वांटम नंबर और इसमें से कोई एक ले लो। देखो पहले ही n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, यहाँ पर डिफरेंट आ जाएगा। चारों क्वांटम नंबर में डिफरेंट आने का मतलब कि कोई एक वैल्यू डिफरेंट आ जाए तो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर n2 है और यहाँ पर n1 है, तो चारों क्वांटम नंबर यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये सही है 2, लेकिन इसमें 2 ये गलत है। तो ये क्या है? इसका मतलब कि ये रॉन्ग है, ये गलत डायग्राम बना हुआ है। कोई दिक्कत? अब इसको एक तरीके से और समझाते हैं, पहले आप इतना लिख लीजिए। आगे देखो, इसी लिथियम का, देखो एकदम ध्यान समझना, इसी लिथियम का एक मरतबा फिर यहां पर लिख देते हैं 1s2 2s1। चलो एक बॉक्स बनाओ, फिर यहाँ पे एक बॉक्स, एस में एक बॉक्स होता है। अब इसमें ऊपर नीचे कर दिए, ऊपर नीचे, और इसको ऊपर रहने दो, चाहे उसको नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू लिखो, ये 1s के लिए है और ये किसके लिए है? 2s के लिए। n का वैल्यू 1,
पहला इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू 1, ये भी इलेक्ट्रॉन 1s में है तो उसके भी n का वैल्यू 1, और ये किस में है 2 में तो 2। l का वैल्यू बताओ, ये आपका s के लिए l का वैल्यू 0, और ये भी इलेक्ट्रॉन s का ही हिस्सा है वो भी 0, और ये इलेक्ट्रॉन s का हिस्सा है 0। m का वैल्यू L0 पर M0 होता है, L0 पर M0, L0 पर M0। S का वैल्यू बताइए, ये ऊपर है तो मान लो प्लस हाफ, तो नीचे अपने आप मानना पड़ेगा -2, और ये ऊपर है तो चलो मान लो +2। अब जरा आप देखिए, ये एक ही बॉक्स के अंदर ये जो 4 क्वांटम नंबर है डिफरेंट आ गया। कहाँ डिफरेंट आ गया देख लो। तो अब ये पॉलिश के रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहां से क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि जरा देखो यहाँ पे गलती क्या हुआ था कि चारों क्वांटम नंबर सेम, और पता है चारों क्वांटम नंबर सेम कब आएगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन को या तो ऊपर ऊपर लिख दोगे या तो नीचे नीचे, तो गलत हो जाएगा। पॉलिश का वो क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉलिश का वायलेशन नहीं हुआ है। देखो चारों क्वांटम नंबर यहाँ पर देखो नीचे आते आते डिफरेंट हो गया, तो ये पॉलिश में ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो ये जो दोनों है पहले ही डिफरेंट हो गया है। तो पॉलिश का वायलेशन नहीं होने के लिए आप एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखना है? एक का सर ऊपर और एक का सर नीचे। तो मिला जुला का पॉलिश पता क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर दिखा दो और एक नीचे। लेकिन इसको घुमा के कैसे बोल रहा है कि एक बॉक्स में 4 क्वांटम नंबर, किसी एटम के अंदर किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब मिला जुला के ये बोलना चाह रहा है कि एक को ऊपर दिखा दो और एक को नीचे दिखा दो, बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। तो इस बात को मैं नोट में, पहले आप इसको नोट कर लो, नोट में मैं यहाँ पर आगे लिख भी दिया हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। कि देखो कहना ये चाह रहा है कि एन ऑर्बिटल माने एक बॉक्स कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा विथ अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन माने एक का सर ऊपर और एक का सर नीचे। क्यों सर, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे? तो देख लो, इसको भी समझ लो। जैसे ये लिथियम के एटॉमिक नंबर 3, इसका कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख दे ऐसे 1s3, तो ये तो पहले ही गलत है। लेकिन गलत क्यों, जरा देख लो। एस में एक बॉक्स, एस में एक बॉक्स, तो तुम क्या किए? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रख दिए, 3 को इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। तो देखना पॉलिश का यहाँ पर वायलेशन हो जाएगा। बताइए, ये 1s का ही हिस्सा है, तो n का वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, क्योंकि 1s का ही अंदर है। l s के अंदर है तो 0 0 0, m का वैल्यू 0 0 0, और s का वैल्यू ऊपर है तो +½ नीचे है तो -½ ऊपर है तो +½ दिखा दो। देखना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सेम आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम आ गया। देखना इसका देखो चारों क्वांटम नंबर और इसका 4 क्वांटम नंबर सेम आ गया, इसलिए पॉलिश का यहाँ पे वायलेशन हो गया। तो ये अरेंजमेंट क्या है? रॉन्ग। तो फिर से देखो एक मर्तबा, इस तरह का अरेंजमेंट रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि सेम सेम ऊपर हो गया है। इस तरह का अरेंजमेंट एकदम सही है। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक का सर ऊपर एक का सर नीचे। इस बॉक्स में रॉन्ग, क्योंकि एक बॉक्स में जहां 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तब भी गलत होगा, अगर सेम सेम कर दोगे ऊपर ऊपर या नीचे नीचे तब भी गलत हो जाएगा। और एक बॉक्स में 3 रखोगे तब भी गलत। तो क्या करना होगा? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, एक का सर ऊपर एक का सर नीचे। वही तो बात यहाँ पर लिखा है कि एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट a maximum of 2 electrons with opposite spin। अपोजिट स्पिन का मतलब कि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक का सर ऊपर और एक का सर नीचे। ठीक है, तो यही सही है। अगर कहीं ऐसा लिखा मिल गया तो ये गलत है, अगर कहीं ऐसा लिखा मिल गया ऊपर ऊपर तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि इन दोनों में चारों क्वांटम नंबर क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। तो पॉलिश का उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है
Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. According to Hunt, out of the different arrangement of the same electronic configuration, the arrangement which has higher multiplicity will be more stable. कहने का मतलब कि आप ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम का अरेंजमेंट अब दिखाइएगा तो वही अरेंजमेंट आपका माना जाएगा सही जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और स्टेबिलिटी ज़्यादा किसका होता है? जिसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो? ज़्यादा हो। मल्टीप्लिसिटी विल बी मोर स्टेबल। तो हायर मल्टीप्लिसिटी अगर होगा, हायर मल्टीप्लिसिटी अगर है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो हम मल्टीप्लिसिटी निकालना आपको सिखा देते हैं और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वही अरेंजमेंट हम लोग लेंगे। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होता है 2s+1। मैं पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में। और एस यहाँ पे क्या है? एस है आपका टोटल स्पिन। और टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है ±n/2 होता है। ±n/2 होता है जी। लेकिन इस फॉर्मूला में एस का पॉजिटिव वैल्यू रखा जाएगा। कौन सा वैल्यू? पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिए हैं, कुछ नहीं तो प्लस है। और एन आपको तो पता ही है, एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो सुनो, जब टोटल स्पिन अलग से निकलवाना चाहेगा सवाल में तो वहां पर प्लस माइनस का साइन लगा देना। और जब टोटल स्पिन का वैल्यू पुट करना होगा फॉर्मूला में तो प्लस साइन लेकर ही पुट किया जाएगा। अगर फॉर्मूला आप नहीं लगाना चाहते हैं तो यहां से भी निकाल सकते हो। टोटल स्पिन बराबर होता है सम ऑफ स्पिन्स। मोड लगा दो सम ऑफ स्पिन्स। तो मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर सवाल में पूछ रहा है कि टोटल स्पिन निकालो, सिर्फ क्या निकालो? टोटल स्पिन। तो s इक्वल टू ±n/2। ठीक। और अगर s का यूज करके किसी फॉर्मूला में पुट करना है तो फिर वहां पे s का वैल्यू n/2 ही रखा जाएगा पॉजिटिव, जो यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। ध्यान देना इस पर, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। देखो अब ध्यान से, जैसे मान लेते हैं यहां पे हम लिखे हैं P3। क्या लिखे हैं? P3। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं P3। पहले P3 पे काम कर लिया जाए। देखना P में कितना बॉक्स होता है? 3 बॉक्स होता है। एकदम ध्यान से समझना, P में 3 बॉक्स। हम क्या कर दिए, इसमें ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सब पॉसिबिलिटी हम दिखा देते हैं, एकदम ध्यान से देखना। हम ऐसे कर दिए, एक ऊपर एक नीचे, और एक ऐसे भी लिख सकते हैं। एक अरेंजमेंट ऐसे भी दिखा देते हैं। एक एक करके ही भरे लगे, ऊपर नीचे करके। ठीक है, 3 काफी, यहां से सब कुछ आ जाएगा समझ में। और एक और बना देते हैं, रुक जाओ, नीचे नीचे नीचे। अब हंस ये बोलता है कि ये जो P3 का जो हम लिखे हैं अरेंजमेंट, वही अरेंजमेंट एक्सेप्टेबल है जिसका मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या हो? ज्यादा हो। तो सर मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल स्पिन S इक्वल टू n/2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3, तो 3/2। ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना है फॉर्मूला से तो आप ऐसा करो, इसके लिए +½ इसके लिए +½ इसके लिए भी +½ आप माइनस भी ले सकते हो, -½ क्योंकि सेम ऊपर है। तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा? जोड़ दो उसको, 3/2 हो जाएगा। अब मोड में लगा देना, ताकि निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव आंसर देगा। तो यहां से भी 3/2 और जोड़ के भी निकाल सकते हो 3/2। अब निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये ना फॉर्मूला होता है 2s+1। तो 2 × 3/2 + 1 कितना आ गया? 4। और इसका सिंबल दे देते हैं m, मल्टीप्लिसिटी m लिख देते हैं, सही रहेगा m इक्वल टू 4। इसका m निकालो। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्पिन। देखो इसमें क्या है? +½ और एक नीचे है तो -½ तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल। ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दो। अब यही एक बच गया, तो इसके लिए +½ दे दो, चाहे -½ दे दो। मॉड में लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कितना? 1/2। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूला क्या होता है? n/2। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन किस में? इसी में है ना, तो 1 है, तो 1/2। यहां से भी आ गया 1/2।
मल्टीप्लिसिटी कितना होगा फॉर्मूला 2s प्लस 1, 2s एस के जगह पर 1/2 रखो तो कितना गया मल्टीप्लिसिटी 2। इसका निकालो, ऊपर है तो चलो मान लो प्लस हाफ, नीचे है माइनस हाफ, ऊपर है प्लस हाफ। अब दोनों को जोड़ दो, मतलब सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक को नो, वन मोड में रहने दो, कहीं माइनस हाफ बचेगा तो मोड में रहेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर, तो 1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कितना आ गया 1/2। अब जरा देखना ध्यान से, 1/2 आ गया। अब आपको निकालना है मल्टीप्लिसिटी, तो 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, तो 2 इंटू एस का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 1, इसका भी कितना आया 2 आया, कितना आ गया 2। चलो नीचे नीचे है, चलो माइनस हाफ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हाफ एस निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला एस का, क्या होता है सम ऑफ स्पिन्स, यही इस्तेमाल करो, सम ऑफ स्पिन्स, सम ऑफ स्पिन्स, स्पिन्स को जोड़ दो तो कितना माइनस 1/2 मतलब -3/2, और मॉड लगा दो तो कितना आ जाएगा 3/2, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा 2s प्लस 1, तो s की जगह पर 3/2 रख दो, कितना आ जाएगा 4। अब बताओ इसमें से वो कौन सा अरेंजमेंट है जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। सर एक तो अरेंजमेंट ये है जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है 4 है, और एक ये है जिसका मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है। तो यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से सीखने को ये मिला कि अगर किसी का मल्टीप्लिसिटी ज्यादा रखना है तो बॉक्स में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, या तो ऊपर ऊपर भरो और नहीं तो नीचे नीचे भरो। अगर जब भरने के दौरान अगर एक बॉक्स में तुम 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर दोगे तो मल्टीप्लिसिटी कम आ जाएगा, क्योंकि जब 2 भरोगे तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, ऊपर नीचे करके कैंसिल कर देंगे। और अगर एक एक करके भर रहे हो लेकिन ऊपर नीचे तब भी कैंसिल कर देंगे। तो सीखने को ये मिला कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, और कैसे भरना है ऊपर ऊपर और नहीं तो नीचे नीचे, तब जाके मल्टीप्लिसिटी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम, सॉरी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तब जाके मल्टीप्लिसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, यहां पर देख लो, देखो ध्यान से, P4, चलो जी एकदम ध्यान से देखना। एक तो ये अरेंजमेंट हम बना दिए, P में 3 बॉक्स होता है और एक एक करके, तब उसके बाद से हम यहां पर पेयरिंग कर दिए, तब उसके बाद से पेयरिंग कर दिए। कोई बोलेगा सर हम ऐसे बनाएंगे, बना दो भाई बना दो, क्या दिक्कत है, हम 2 ऊपर ऊपर तब उसके बाद से ऐसे, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, यहां पर निकालिए मल्टीप्लिसिटी, तो देखो जी प्लस हाफ और नीचे वाले के लिए माइनस हाफ, ऊपर वाले के लिए प्लस हाफ, क्या लिख दिए बाबा, प्लस हाफ और नीचे वाले के लिए माइनस हाफ ले लो, तो टोटल मल्टीप्लिसिटी सम करो, जोड़ो, सब कट जाएगा, कितना आ जाएगा S0। मल्टीप्लिसिटी निकालो 2s प्लस 1, कितना आ जाएगा 1। लेकिन यही यहां पर निकालिए, ऊपर है प्लस हाफ, नीचे है माइनस हाफ, ऊपर है प्लस हाफ, नीचे है माइनस हाफ, ओ सॉरी प्लस हाफ, ये भी ऊपर है। तो निकालो टोटल मल्टीप्लिसिटी, टोटल स्पिन निकालो, टोटल स्पिन निकालो, सबको जोड़ो, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा ये 2 गो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो S1 आ गया, मतलब इसको बोलते हैं टोटल स्पिन बोलते हैं। अब मल्टीप्लिसिटी निकालो, 2s प्लस 1 एक रख दो, कितना आ जाएगा 3, इसमें कितना आ गया 3। और इसमें मल्टीप्लिसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर ऊपर है तो इसमें किसका, पॉलिश का वायलेशन हो गया, पॉलिश का वायलेशन हो गया, किसका, पॉलिश का, तो ये तो ऐसे ही गलत है, मल्टीप्लिसिटी की बातें छोड़ो, तो ऊपर ऊपर हो गया तो पॉलिश का वायलेशन हो गया। अब तुम बताओ इन दोनों अरेंजमेंट में कौन सही है, ये सही है। इसमें क्या खास बात है कि कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले एक एक करके भर दो। कैसे भर दो, फिर से देखो,
पहले एक एक करके भर दो, मतलब ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे। अब जो बचेगा तब उसके बाद से पेयरिंग करो, वो भी कैसे करना, अगर ऊपर पहले भर चुके हो तो बाद में फिर नीचे कर देना। तो ये हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर समझ लो क्या है, मल्टीप्लिसिटी अगर मैक्सिमम पाना है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, या तो ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे। अब जो बचेगा तब उसके बाद से पेयरिंग शुरू करो, तब जाके मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिलेगा। यहीं से इसको पढ़ने से यही यहाँ से रिजल्ट मिलता है। तो इस बात को हम आगे लिख भी दिए हैं, जरा देख लो। हार्न्स रूल को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स इन सबसेल until each orbital is occupied by electron with parallel spin। मैंने कहने के मुताबिक कि जब तक एक एक करके इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ या तो ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे भर नहीं दोगे तब तक पेयरिंग मत करना। यही यहां से कंक्लूजन मिला। तो हार्न्स का दो तरह का स्टेटमेंट है, ध्यान से हार्न्स का दो तरह का। एक तो हमको वही अरेंजमेंट लेना है जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है, और इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकलता है वो आपको बता दिए। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम उसी का होता है जब एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर भरेंगे और नहीं तो नीचे नीचे, तब पेयरिंग करेंगे तब मैक्सिमम मिलेगा। तो इसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, हार्न्स के रूल में ऐसे भी लिख सकते हैं कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल्स इन सबसेल अंटिल ईच ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। उस वक्त तक पेयरिंग मत करना जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर दोगे या तो ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे स्पिन करके, तो अपने आप मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिल जाएगा। तो हार्न्स रूल का फॉलो हो जाएगा हार्न्स रूल। अब देखो कुछ एग्जांपल फटाफट करते हैं। एस में कितना बॉक्स, एक, और इलेक्ट्रॉन है एक, तो ऊपर दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही होता है, दो है तो एक ऊपर और एक नीचे, पॉलिश का भी यहाँ पर वायलेशन नहीं होगा। पी में कितना बॉक्स होता है, तीन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक भर दो। पी में यहाँ पे कितना है दिया है, दो, तो एक एक करके भरना, एक एक करके लो। अब भरना है एक एक करके कैसे, ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे, इसमें खुद मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखना पी में कितना है, तीन है, तो एक एक करके ऊपर ऊपर तुम भर दिए, या नीचे नीचे कर दो। ऊपर नीचे करोगे मल्टीप्लिसिटी डाउन हो जाएगा, तो हार्न्स का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त तक पेयरिंग नहीं करना जब तक कि एक एक करके ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे इलेक्ट्रॉन को नहीं भर दें। आगे देखो, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक करके भर दो। अब एक बच गया, तब पेयरिंग स्टार्ट करो नीचे करके, ठीक है, ताकि नीचे करोगे तो पॉलिश का उल्लंघन नहीं होगा, नीचे करोगे तो पॉलिश भी खुश रहेगा। 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भर दो, और 2 और बचा तो नीचे नीचे, ताकि पॉलिश भी खुश हो जाएगा। 6 है तो एक एक करके पहले भरो, ऊपर ऊपर ऊपर। अब बचा 3 गो और, तो ऐसे पेयरिंग कर दो, ताकि नीचे पेयरिंग करना ताकि पॉलिश भी खुश रहेगा। D8, डी में कितना बॉक्स होता है, 5, तो एक एक करके पहले भरिए और तब पेयरिंग शुरू करो नीचे से, क्योंकि पॉलिश भी खुश हो जाएगा। ओहो सॉरी बच्चा से, कितना भर दिए भैया, अरे भैया कितना भर दिए, ओ ठीक है। देखो 8 गुना भरना है रे बाबा, 2 2 4 5 6 7 ऐसे 8 को भरना है। कितना भरना है, 8 को। यहां देखो जी, डी में कितना, 5 को बॉक्स लो, एक एक करके भरो, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, 5 गो। अब बचा 1 गो, ऐसे पेयरिंग कर दीजिए, पेयरिंग कर दीजिए नीचे से। तो मिला जुला के यही हार्न्स रूल है। फिर से सुन लो कि उस वक्त तक पेयरिंग मत करना जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के साथ या तो ऊपर ऊपर नहीं तो नीचे नीचे नहीं भर दो, ठीक है। अपने आप मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम मिल जाएगा, नोट कर लो। बात जरा सुनिए, यहां पर देखिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in terms of
ऑर्बिटल वाइज, ठीक है। सबसे पहले चलो जी कार्बन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 6। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2, 6 हो गया। 1s में एक बॉक्स, 2s में एक बॉक्स, 2p में मतलब p में 3 बॉक्स, 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन है ऊपर नीचे, 2 है इसमें, तो एक एक करके आपको पहले खिलाना होगा, इलेक्ट्रॉन खिला दोगे। इसी तरीके से आइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो पहले आप इसको ऐसे लिख दो, 1s2 2s2 2p3। अब बॉक्स बना दो, 1s में, s में एक बॉक्स, फिर ये भी आगे भी s है उसमें भी एक बॉक्स, p में कितना बॉक्स होता है? 3। 2 है तो ऊपर नीचे, 2 है ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर ऊपर, 3 हो गया। अब 3 को है तो पहले एक एक करके दे दिया गया, बात खत्म, बन गया, बस ऐसे ही बनाना है। अब जरा देखना, यहां पे क्वेश्चन कराते हैं, देखना ध्यान से। आपको बताना है ये डायग्राम है किसका वायलेशन हुआ है, ऊपर नीचे, ठीक है। देखो ऊपर ऊपर, पॉलिश क्या बोलता है, मिला जुला के कि एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ऊपर ऊपर है, तो यहाँ पे पॉलिश का वायलेशन हुआ है, ठीक है। तो पहचान लोगे। आगे और भी देखो, बताइए, ऊपर ऊपर सेम सेम हो गया, तो पॉलिश का वायलेशन, ठीक है। और देखना ये 3 बॉक्स है ना, तो एक एक करके पहले भरना चाहिए था। हांस क्या बताया था, पहले एक एक करके भरो तब पेयरिंग स्टार्ट करो, ये पहले पेयरिंग कर दिया, इसका मतलब कि हांस का भी क्या हुआ है, हांस का भी वायलेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब पहचान लोगे किसका किसका वायलेशन होगा। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो, फिर एक और मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर एक और एग्जांपल, बताओ जी, एक काम करो, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लो, इसको ऊपर कर दिए और बाबा इसको हटा दिए। अब बताओ किसका किसका वायलेशन। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ऑफ बाउ प्रिंसिपल का भी वायलेशन। क्यों सर? क्योंकि ऑफ बाउ ये बोलता है कि पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भर दीजिए तब आगे जाइए। अब एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था ना, पहले यहाँ भरना चाहिए था तब ना आगे जाना चाहिए था, तो पहले इलेक्ट्रॉन कम करके आगे चला गया, तो अब बाउ का वायलेशन हो गया। और देखना ये ऊपर नीचे एकदम ठीक है। तुम बताओ ये 3 बॉक्स है, तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था ना, तो पहले पेयरिंग कर दिया है, तो इसलिए हांस का भी क्या हो गया, हांस का भी वायलेशन हो गया। एक और देख लो ध्यान से, यो कितना मस्त मजा आ रहा है सर, देखो रे बाबा, देखो रे बाबा। बताओ जी किसका किसका वायलेशन हुआ, किसका वायलेशन हुआ, किसका, इसको हटाओ, किसका वायलेशन हुआ। सर ये एक इलेक्ट्रॉन भर के आगे भर गया, हालांकि 2 भरना चाहिए था। यहाँ पे अब बाहु का वायलेशन, अब बाहु का वायलेशन हुआ है। फिर बताओ सर सेम सेम ऊपर ऊपर है तो पॉलिश का वायलेशन, इसका भी वायलेशन हो गया। और सर देखिए ना एक बॉक्स खाली है, मैंने एक एक करके नहीं भरा, एक एक करके भर दिया होता तो हांस का भी वायलेशन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे हांस का भी क्या हुआ है, वायलेशन हो गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं, आप इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे बात करते हैं, ध्यान समझना। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जब आपसे पूछेगा
कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू, और ये हो गया बी एम, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक है, जहां पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और bm जो होता है ये यूनिट, इसका नाम है बोहर मैग्नेटॉन। किसका यूनिट है जी? मैग्नेटिक मोमेंट का ये यूनिट है। अब एक बात सुनना, इफ अगर तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो आ जाए n0, तो हम बोल देंगे कि ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा जी? डायामैग्नेटिक। ओहो, क्या हो रे बाबा, क्या हो गया रे दादा, तुम भी कहते हो सर क्या क्या बोल रहे हैं? डायामैग्नेटिक। और अगर n का वैल्यू जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो से बड़ा, तो हम बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक, जीरो से बड़ा। और जब डायामैग्नेटिक आएगा तो देखना अपने आप म्यू का वैल्यू जीरो आ जाएगा। अपने आप म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। अरे जब अनपेयर्ड यहाँ पर जीरो रखोगे तो म्यू जीरो नहीं आ जाएगा? तो सर इसको सही से लिखिए, लो सही से लिखते हैं। डायामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा जी? म्यू का वैल्यू क्या आएगा? जीरो। और पैरामैग्नेटिक में म्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, अब एक बात और सुनो, जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो म्यू का वैल्यू बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बात याद रखिएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा। इसको नोट करो। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आगे जरा देखो, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe एंड क्रोमियम। चलो जी, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Fe का एटॉमिक नंबर 26। लिखो जी, आर्गन के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 4s2 3d6 हो गया, 26 होता है। अब इसका जरा बॉक्स डायग्राम बना दो। 4s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, 3d6 1 2 5 बॉक्स होता है ना जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके पहले भर दो, और तब उसके बाद से क्या करो? पेयरिंग स्टार्ट करो। तो कितने बॉक्स अनपेयर्ड है, मतलब एक एक वाले? 1 2 3 4। तो हम बोलेंगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकालना सीख गए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4। तो आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर n। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 चौका 24, 24 bm बोहर मैग्नेटॉन आ जाएगा। हो गया। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो हम इसको बोल देंगे पैरामैग्नेटिक। क्या बोल देंगे रे बाबा? पैरामैग्नेटिक। खत्म। अब इसी तरीके से क्रोमियम है, जरा क्रोमियम का देख लो, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। आर्गन 4s2 3d4। देखना एक्सेप्शन है, ध्यान से इसको ठीक से लिखो। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 3d5 करो इसको। अब बनाओ बॉक्स डायग्राम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है रे बाबा, और डी में कितना है? 1 2 3 4 और ये 5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक करके दे दो। तो सर सब बॉक्सों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 5 इसमें और एक इसमें, 6। तो बताओ म्यू का वैल्यू, अरे यहाँ पे स्मॉल n कर दो, स्मॉल n कर दीजिए, स्मॉल n। म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 6 इंटू 6 प्लस 2, 6 2 8 8 48, मतलब 48। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोहर मैग्नेटॉन। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, कन्फिगरेशन लिखो, काम हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो ध्यान से, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए? ध्यान से समझो, Fe+3 के लिए। अब देखना प्लस चार्ज वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखा जाता है, ये भी यहां से अब सीख जाओगे तुम लोग।
सबसे पहले तुम लिखो Fe का। Fe का कितना होता है 26। कैसे लिखोगे, आर्गन 4s2 3d6 हो गया। पहले Fe का लिख लो। अब लिखना है Fe+2 का, तो बता Fe+3 का, तो Fe+3 कब आएगा, जब 3 को इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन निकालना बाहरी सेल से, चौथा सेल बाहरी है बाबू, भले चौथा की एनर्जी कम था इसलिए अंदर है, चौथा सेल आउटर मोस्ट सेल है, तो पहले आउटर मोस्ट से निकलता है। कौन निकालना है, 3 को, तो हालांकि इसमें दो गो इसमें से निकाल दो, एक उसमें से निकाल दो, तो अब क्या बच गया, आर्गन 3d5, आर्गन 3d5। तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, Fe+3 का। तो चार्ज वाले का भी तुम लिख सकते हो। चार्ज वाले को लिखने के लिए पहले बिना चार्ज वाला का लिखो, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। और डी में कितना बॉक्स बनाओगे, 5, 1 2 3 4, और ये कितना 5, एक इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके दो, 5 को खत्म। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। जब 5 आ गया, अनपेयर्ड जब आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड जब आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और कह रहा है कि म्यू भी निकालिए, म्यू, तो कोई बात नहीं, म्यू का लगा दो फॉर्मूला, n5 और n+2, 5+2, 5 2 7 7 5 35 √35 और बोहर मैग्नेट्रॉन, खत्म। तो क्या आप कोबाल्ट के लिए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, कोबाल्ट के लिए भी लिख सकते हैं हम, कोबाल्ट+3। तो पहले कोबाल्ट का लिखो, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। लिखो आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। अब +3 है तो 3 को इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो पहले कहां से निकालना है, बाहर से, आउटर मोस्ट से, तो 2 निकल जाएगा, 3d6 हो गया कोबाल्ट+3 का कॉन्फ़िगरेशन। और 3d6 बाहर है, तो ऐसा करो इसका बॉक्स डायग्राम बना दो। आर्गन का तो बनाने की जरूरत नहीं, आर्गन तो खुद खत्म कर दिया, बाहर वाला बनाना बॉक्स डायग्राम। लो इसका बॉक्स डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया, 5, एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐसे। बॉक्स डायग्राम से हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। एक एक करके भर दिया, पेयरिंग स्टार्ट कर दो। तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कौन सा मैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकल जाएगा 4 × 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, 4 2 6 6 चौका 24 24 बोहर मैग्नेट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक और है कौन सा, क्रोमियम, उसका भी मैं बता देता हूं, जरा देखिए। क्रोमियम, क्रोमियम के लिए ध्यान समझना, क्रोमियम, क्रोमियम+3 का। तो पहले हम लिख देते हैं किसका, क्रोमियम का। क्रोमियम कैसे लिखोगे, आर्गन 4s1 3d5, एक्सेप्शन था, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो पहले एस में से निकालो, तो एक ही को है तो एक निकाल दो और 2 को यहां से निकाल दो। तो ये क्या हो गया, 3d, 2 को निकाले हो 3d3 हो गया, 3d3 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाना है तो सिर्फ किसका बनाना, बाहर वाले का बना देना, काम हो जाएगा। लो 5 को होगा डी में नो, एक और 3 को इलेक्ट्रॉन एक एक करके दे दो। बताइए अनपेयर्ड कितना हो गया, 3। ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। म्यू निकाल ही सकते हो, म्यू का वैल्यू क्या होता है, √n × n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। n का वैल्यू कितना, 3 3 2 5 5 3 15 √15। ठीक है। एक और सवाल देखो, चौथा इसमें ऐड कर लो, चौथा स्कैंडियम+3, इसका 21 होता है एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 21। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखो 21। कैसे लिखोगे, आर्गन 4s2 3d1, देखो 21 हो गया। अब स्कैंडियम+3 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, 2 यहां से 1 वहां से, तो सब तो निकल गया, बचा क्या, आर्गन। ठीक है, तो हम बोल देंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और जब 0 आ गया तो कौन सा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक।
और म्यू का वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक के लिए 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 4 नंबर यहाँ पर लिखे थे, ऐड कर लो, स्कैंडियम का भी निकालना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने आपको क्या बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आपको सिखा दिया, कौन पैरामैग्नेटिक कौन डायमैग्नेटिक हो जाएगा, आराम से ऐसे ही करना है। आगे देखो, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ तो देखो इसको अरेंज करना है, तो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो सबका, और निकाल के जिसका ज्यादा होगा उसको आगे कर दो। ठीक है, जिसका ज्यादा होगा आगे कर दो। तो एक काम करो, क्रोमियम का हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। देखो जी, क्रोमियम में कितना अनपेड आया था, क्रोमियम में अनपेड कितना आया था, 3। और एफी का भी देख लिया जाए, Fe+3 में कितना आया था, Fe+3 में अनपेड कितना आया था, 5। अब कोबाल्ट में कितना आया है, 4। देखो क्रोमियम में अनपेड कितना आया है, 3, कोबाल्ट वाले में कितना आया है, 4, और Fe में कितना आया है, 5, और Fe+2 में भी कितना आ जाएगा, 4। निकाल लेना। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा, Fe+3 का, जिसका अनपेड ज्यादा, और कोबाल्ट+3 का और Fe+2 का बराबर आएगा, और सबसे कम किसका होगा, क्रोमियम+3 का। जब भी इस तरह का सवाल दे अरेंज करने वाला, तो आपको म्यू निकालने की जरूरत नहीं, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, जिसका ज्यादा उसको आगे कर दो, अगर बराबर है तो फिर बराबर के साथ लिख दो, और जिसका कम है उसको पीछे कर दो। बस यही काम कर देना है, खत्म हो गया, इसको नोट कर लो। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, राइट ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइंड टोटल स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट। हम बस एक बताएंगे, एक सिर्फ एक बता देते हैं, और बाकी आप बना लीजिएगा। ऑर्बिटल वाइज बनाना है तो पहले एक काम करो, यहाँ पे बता देते हैं, एकदम ध्यान से सुनना, चलो एकदम ध्यान से सुनना। पहले Fe+2 का निकालना है ना, तो पहले Fe का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s2 3d6। अब हमको +2 चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 3d6 बच जाएगा, हो गया। लेकिन ऑर्बिटल वाइज चाहिए तो कोई बात नहीं, 3d6 के लिए हम आगे बॉक्स बना देंगे, 1 2 3 4, और ये कितना हो गया, 5। किसके लिए, 3d6 के लिए। बस आर्गन के लिए कोई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके पहले दिखा दो, और उसके बाद से पेयरिंग कर दो, खत्म, बन गया। ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, खत्म। फाइंड टोटल स्पिन। चलिए जी, टोटल स्पिन का फॉर्मूला ±n/2 होता है, आप इसको डायरेक्ट लगा दो। प्लस माइनस अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा, ±2। या टोटल स्पिन निकालने का एक और तरीका है, आप सम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, सम। इसको तुम +½ दे दो या -½ जो देना है दे दीजिए, +½ +½ +½ +½ ठीक है। लो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर एक तरीका और है, सम करके स्पिन को जोड़ दो, +½ +½ +½ कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहाँ पे -½ दे देंगे, 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 दे दो कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल स्पिन सम कर दो, कौ को +½ है, 4 को, तो 4 × 1/2 तो कितना आ जाएगा, 2। और अगर वहां से बनाते हो तो 4 × -1/2 तो कितना आ जाएगा, -2। दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, तो अब इसको मिला के तुम +-2 लिख देना। तो टोटल स्पिन का जब सवाल होगा तो +-2 आप लगा देना। और अगर इस टोटल स्पिन को किसी फॉर्मूला में यूज करना होता है तो सिर्फ प्लस रखना, कौन सा रखना, प्लस वाला रखना। जैसे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाले फॉर्मूला में टोटल स्पिन जो था S हम लोग रखते थे तो प्लस साइन के साथ रखते थे, लेकिन अगर सिर्फ टोटल स्पिन पूछेगा तो +- के साथ रख देना, ठीक है। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। तो बाकी ये 2 के लिए आप बना लीजिएगा घर पे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ऑर्बिटल डायग्राम का जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसे ही आपको बस इतना बना देना है, ठीक है। चलो जी आगे देख लेते हैं, कुछ है क्या। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, देख लो। ये क्वेश्चन इसको कर लिया जाए।
इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ mn प्लस x इज रूट अंडर 24 देन फाइंड x। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2, और ये कितना दिया है 24। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग कर दो। अब देखो n के जगह पे क्या रखा जाए, तो चाहे 24 आ जाए, n के जगह पे क्या रखें, हीट एंड ट्रायल। अगर हम 5 रख दें, 5 है 2 7 और 7 5 35, नहीं अगर 4 रख दें n इक्वल टू 4, तो 4 है 2 6 और 6 4 24, ठीक है, n इक्वल टू 4 रख दो, क्या रख दो 4। अब इसको मैग्नीज का जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 4s2 25 होता है, मैग्नीज का 3d 5। इसका तुम मैग्नीज का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बना दो, चाहे उसमें अनपेयर्ड कितना आ जाए 4 आ जाए। इस मैग्नीज का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो उसमें अनपेयर्ड कितना आ जाए 4 आ जाए। तो सर वो करना है, तो अनपेयर्ड 4 करना है ना, तो एस में से 2 को निकाल देंगे, एस में से पहले निकलेगा, 4 में से पहले निकलेगा, तो 2 निकाल देंगे और इसमें से 1 निकाल देंगे। तो निकालो तो एस में से 2 को निकाल दिए, एक उसमें से निकाल दिए, तो क्या बचा 3d4। और जरा डी बनाओ तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरो, तो इसमें 1 2 3 4 4 गो है जी, ये तो खाली हो जाएगा ना, 4 गो है। तो बताओ कन्फिगरेशन लिख दिए, बता इसमें आपको अनपेयर्ड कितना दिख रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, अनपेयर्ड 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब कि इस Mn में से अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो अनपेयर्ड 4 बच जाएगा, और हमको अनपेयर्ड 4 ही लाना है। तो बताइए Mn से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं 3, और जब Mn से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Mn पे चार्ज कितना आ जाएगा +3, कितना आ जाएगा +3। तो बताइए Mn प्लस x में x का वैल्यू बताना था, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। तो आज हमने पूरे कॉन्फ़िगरेशन को ख़त्म किया, इसको अच्छे से नोट्स कर बना लीजिएगा, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।